दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। शुक्रवार को नमाज के बाद देश के कई शहरों में जिस तरह हिंसक प्रदर्शन हुए और इस दौरान कई जगहों पर पथराव, तोड़फोड़ एवं आगजनी के साथ पुलिस पर हमला किया गया, वह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा ही लगता है। खौफ पैदा करने वाली इस नग्न अराजकता का परिचय भाजपा के उन दो नेताओं की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणियों पर रोष जताने के नाम पर किया गया, जिन्हें न केवल निलंबित निष्कासित कर दिया गया है बल्कि जिनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। इस कार्यवाही को अपर्याप्त मानते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध तो समझ आता है, लेकिन आखिर लोगों को आतंकित करने वाली खुली अराजकता का क्या मतलब? यह अराजकता किस कदर बेलगाम थी, इसे इससे समझा जा सकता है कि जहां रांची में हिंसा पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा, वहीं कई अन्य शहरों में धारा 144 लागू करनी पड़ी। ध्यान रहे, इसके पहले गुरुवार को जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में एक मस्जिद से भड़काऊ बयानबाजी के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आक्रोश जताने के नाम पर केवल उत्पात ही नहीं मचाया गया, बल्कि निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा का सिर तन से जुदा करने के नारे लगाए गए और उनके पुतले को फांसी भी दी गई। ऐसी हरकतें सभ्य समाज को शर्मसार करने और देश की छवि खराब करने वाली हैं। यह याद रहे कि ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कमलेश तिवारी पर पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी के आरोप लगे थे, और वह भी तब जब उसे गिरफ्तार कर उस पर रासुका लगा दिया गया था। बाद में कुछ जिहादी तत्वों ने उसकी गर्दन रेत कर हत्या भी कर दी थी। साफ है कि शुक्रवार को सड़कों पर उतरे लोगों को उपद्रव करने के लिए बहाना चाहिए था। चूंकि नुपुर शर्मा के बयान पर देशव्यापी उपद्रव कई इस्लामी देशों की नाराजगी जताने के बाद हुआ, इसलिए यह संदेह और गहराता है कि यह सुनियोजित और प्रायोजित था। जरूरी केवल यह नहीं कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह की उन्माद भरी हिंसा कानून के शासन को खुली चुनौती है, बल्कि यह भी है कि मुस्लिम समाज का धार्मिक राजनीतिक स्तर पर नेतृत्व करने वाले इस पर विचार करें कि ऐसे उपद्रव उनके समुदाय की कैसी छवि निर्मित कर रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या धार्मिक मामलों में अप्रिय
टिप्पणियों से केवल समुदाय विशेष की ही भावनाएं आहत होती हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण के बाद शिवलिंग को लेकर कैसे ओछी भद्दी और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं। चेंज। पानी अनमोल है, पेयजल व्यर्थ न बहाएं। ऐसे संदेश देते बोर्ड कई जगह देखे जाते हैं, लेकिन लोग इन संदेशों के मर्म को अपने व्यवहार में नहीं उतार पाए हैं। सड़कों व घरों से निकलकर नालियों में बहता पानी साफ दर्शाता है कि पानी का मोल तभी समझा जाता है जब इसकी कमी होती है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सब कुछ दिया है। बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल और कल कल करती नदियाँ, ये यहाँ के लोगों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ पर भी पानी की कमी हो रही है। यह अलग बात है कि कुछ क्षेत्रों में पानी के स्रोत कम हैं, जो गर्मियों में सूख जाते हैं। प्राकृतिक जल स्रोत है, लेकिन उन पर अनदेखी की काई जम चुकी है। कई जल स्रोत तो लुप्त हो चुके हैं। कई स्थानों पर पाइपों में लीकेज होती है, जहां कई दिन तक ध्यान नहीं दिया जाता है। कई जगह लोग पेयजल सप्लाई से सिंचाई करते हैं। कई लोग नल से पाइप लगाकर वाहनों की धुलाई करते हैं। पानी की कमी के और भी कई कारण हैं। नदियों का सीना लगातार छलनी किया जा रहा है। इससे उनका जल स्तर लगातार गिर रहा है। वर्षा जल संग्रहण की भी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन इस दिशा में भी बहुत कम प्रयास हुए हैं। नए भवनों के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है, लेकिन इस तरफ भी किसी का ध्यान नहीं है। कई घरों में व्यर्थ पानी बहता है, इसे रोका जाना चाहिए। अपने आसपास के जल स्रोतों की निरंतर साफ सफाई की जानी चाहिए। जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन अभी पेयजल योजनाएं वही हैं। इस योजना के दूसरे चरण में इन योजनाओं की क्षमता बढ़ाने से लोगों को राहत अवश्य मिलेगी। जल्द ही हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इससे भी आने वाले समय में पानी की किल्लत से राहत मिलेगी। पानी की कमी को दूर करने के लिए समाज के हर वर्ग को प्रयास करने होंगे। सरकार की योजनाओं के साथ सभी का सहयोग अनिवार्य है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।